हेलो, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हार्ट एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी के बारे में। तो उसके लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि क्लेफ्ट नोज की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए हमें एक राइनोप्लास्टी सर्जरी करनी पड़ती है। क्लेफ्ट नोज मोस्टली उन बच्चों में होता है जिनको या फिर बचपन में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट यानी कि या तो उनकी लिप कटी हुई थी या फिर साथ में उनका तालू कटा हुआ था जिसकी वजह से उनकी कुछ सर्जरीज हुई है बचपन में। अब राइनोप्लास्टी के लिए जानना जरूरी है कि आपके बचपन में लिप और पैलेट की सर्जरी हुई है, कब हुई है, कितनी बार हुई है। उस टाइम पे डॉक्टर ने आपके राइनोप्लास्टी यानी कि आपके नोज की भी कुछ एरियाज को टच किया था या फिर सिर्फ लिप और पैलेट का रिपेयर किया था। आपकी एज अभी क्या है, आपके दांतों का ट्रीटमेंट यानी दांतों की अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है या चल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद डिसाइड किया जाता है कि हम आपकी राइनोप्लास्टी सर्जरी में एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली जो सर्जरी है ये 16 से 18 साल की उम्र हो जाने के बाद ही की जा सकती है क्योंकि उससे पहले आपकी फेस की पूरी डेवलपमेंट हो रही होती है और उसके बीच में राइनोप्लास्टी सर्जरी नहीं कर सकते। वंस आपने ये एज अचीव कर ली है और आप राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए कंसल्टेशन के लिए आए हैं या राइनोप्लास्टी सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि पहले हम आपके फेस की पिक्चर्स लेते हैं जो हम मल्टीपल एंगल्स से लेते हैं और जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि आपके नोज में क्या क्या स्टेप्स करने की जरूरत है। मेजर केसेस में क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी या क्लेफ्ट नोज में जो आपकी नाक की कार्टिलेजेस होती है यानी जो नाक को बनाती है वो डिफॉर्म्ड होती है। मोस्टली आपका जो एला होता है वो बाहर का निकला हुआ होता है, फैला होता है और दबी हुई टिप होती है। इसके साथ कुछ केसेस में हो सकता है कि ऊपर पार्ट जो है नोज का जिसको हम डॉर्सम बोलते हैं वो दबा हुआ हो या फिर उसमें हड्डी बढ़ी हुई हो या फिर वो ठीक भी हो सकता है। क्लेफ्ट नोजेस में मोस्टली आपके जो अंदर का सेप्टम है, नाक के अंदर की जो बीच की कार्टिलेज है वो भी टेढ़ी होती है, इसलिए उसको भी सीधा करना पड़ता है क्योंकि टेढ़ेपन की वजह से हो सकता है आपकी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। इन सब चीजों को देखने के लिए सबसे पहले एक सीटी स्कैन कराया जाता है ताकि एग्जैक्टली आपके नोज की कार्टिलेजेस में क्या डिफॉर्मिटी है वो हम डिटरमाइन कर सकें, उसको हम जान सकें। मेजर केसेस में यानी कि 60-70% केसेस में रिब कार्टिलेज लेने की जरूरत पड़ती है यानी कि आपकी छाती की पसली से एक छोटा पीस लेते हैं जिसको हम आपकी जो ऑलरेडी डिफॉर्म्ड कार्टिलेजेस है नाक की उनको ठीक करने में, उनको एक सपोर्ट देने में, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने में यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो कार्टिलेज आपकी बचपन से टेढ़ी मेढ़ी है उसको एक अच्छा सपोर्ट दिए बिना उसको एक अच्छी शेप नहीं दी जा सकती और वो अच्छा सपोर्ट मोस्ट केसेस में रिब कार्टिलेज से ही मिलता है। जो क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी है इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसीजर, इट इज अ टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर। इसके रिजल्ट्स बहुत ही ग्रेटिफाइंग होते हैं, बहुत ही सेटिस्फाइंग होते हैं बिकॉज पहले जो इतनी डिफॉर्म नाक है जब उसको एक शेप दी जाती है तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये भी याद रखना है कि 100% रिजल्ट देना कभी कभी मुश्किल होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस में 10-20% कमी कहीं ना कहीं रह सकती है, लेकिन 80-90% रिजल्ट जब हमें अचीव हो जाता है तो पहले के कंपैरिजन में आपकी जो नई नाक है वो काफी अच्छी लगती है, काफी इम्प्रूव लगती है।